अगर हम राधा जी की बात करें और कृष्ण का जिक्र न हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और एक ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल है जो भौतिक सुखों से बहुत परे है। फिर ऐसी क्या स्थिति बन जाती कि राधा को कृष्ण के विरह का सामना करना पड़ता है और श्री कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराई से जुड़े थे। जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा उनके पास दौड़ी चली आती और घंटों बांसुरी की धुन में मग्न रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वो यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, लेकिन यह किसको पता था कि उनका यह सुखद समय कुछ वर्षों का ही था, क्योंकि जब कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चला तो उसने श्री कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गाँव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा, और दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। यह वचन लेने के बाद कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की। उसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, तब वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती है। तो फिर वह कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई पहचान नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी, परंतु कृष्ण तो अपने राजपाट और अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी, तो कृष्ण के पुराने दिनों जैसे साथ न पाकर राधा का मन व्याकुल रहने लगा। इसलिए राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बिताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण करके उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्ण वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की अत्यंत दयनीय स्थिति देखकर वे अत्यधिक भावुक हो गए और उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा। इस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षण में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती है जो वह वृंदावन में देखा करती थी। वह उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती है। दोस्तों, राधा ने बस इतना ही कहा था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और मीठी धुन बजाने लगे। बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनकर राधा की दोनों आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही राधा ने उनके सामने प्राण त्याग दिए, जिसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का यह वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।